कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 bulbs of which 4 are defective, 3 bulbs are selected at random and fitted into a lens. Find the probability that फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें all three bulbs glow। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, द रूम इज लाइट। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं कि 10 बल्ब हमको दिए गए हैं, जिसमें से 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। इसका मतलब वो लाइट ऑन नहीं करती। हमको कितने बल्ब सिलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। तो हमको ये सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि तीनों के तीनों चालू होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि रूम में लाइट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल कितने बल्ब है हमारे पास, 10 बल्ब है। टोटल कितने बल्ब है, 10 बल्ब है। अभी 10 बल्ब्स में से 4 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव। 10 में से 4 चले गए, यानी कि 6 बल्ब जो है वो गुड कंडीशन में है, यानी कि वो ऑन होते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो क्वेश्चन है उसका, यानी कि नंबर ऑफ ई, क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ई। एंड नीचे की साइड आएगा टोटल, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। अभी सैंपल स्पेस होता क्या है वो समझ लेते हैं। सैंपल स्पेस यानी कि हमको जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है वो, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल बल्ब कितने हैं, 10। एंड उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको, 3 बल्ब आर सिलेक्टेड। 10 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 10C3। अभी ये 10C3 क्या है, तो 10 में से 3 सिलेक्ट करें तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो है यहाँ पे C। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, NCR की, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे है 10 एंड r की जगह पे है 3। चलिए वैल्यूज रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। अभी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 into 2 into 1 into 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 3 जा 9 यहाँ से कैंसिल, 3 2 जा 3 4 2 4 जा 8 यहाँ पे कैंसिल। 4 into 3 12 into 10 क्या होगा, 120। क्या होगा, 120। यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो क्या मिल गया, 120। अब आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि ऑल थ्री आर ग्लो। मतलब तीनों के तीनों बल्ब क्या होने चाहिए, चालू होने चाहिए। अभी इसको हम सपोज कर लेते हैं ए, क्या सपोज कर लेते हैं ए कि 3 बल्ब्स ग्लो। तो उसके लिए देखिए क्या है कि हमारे पास जो गुड कंडीशन में है बल्ब, वो ही सिर्फ चालू हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, गुड कंडीशन में कितने हैं, 6। हमको कितने लेने हैं, 3, यानी कि 6C3। सेम फॉर्मूला, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल।
थ्री फैक्टोरियल कैंसल, 3 2 6, 6 यहाँ से कैंसल, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा 20। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। नंबर ऑफ ए क्या मिला 20, नंबर ऑफ एस क्या मिला 120, 0 0 कैंसल, 2 6 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। क्या आंसर मिल गया हमको 1/6। तीनों के तीनों बल्ब चालू होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब जाते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया हुआ है कि इसको सपोज कर लेते हैं बी, कि रूम इज लाइट, मतलब रूम में लाइट होनी चाहिए, तीनों के तीनों बल्ब चालू हो, दो बल्ब चालू हो या फिर एक बल्ब चालू। हमको तो क्या पता होना चाहिए कि लाइट चालू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि हमको डिफेक्टिव बल्ब दिए हुए हैं, कि क्या बल्ब दिए हुए हैं, डिफेक्टिव बल्ब दिए हुए। यानी डिफेक्टिव बल्ब तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब जब लगाएंगे तो क्या होगा, तो रूम में लाइट चालू नहीं होगी। यानी कि ये फोर जो बल्ब है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको वन में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वन में से माइनस करना पड़ेगा, तो ही रूम की जो लाइट है वो हमको मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो क्या है, रूम लाइट हो उसके लिए। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका उल्टा फाइंड आउट करेंगे, बी बार फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो क्वेश्चन है उसका उल्टी। तो डिफेक्टिव बल्ब के लिए जो प्रोबेबिलिटी है सबसे पहले हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि डिफेक्टिव बल्ब जो है, तो नंबर ऑफ बी बार क्या हो जाएगा, कि चार बल्ब डिफेक्टिव थे, उसमें से तीन हमने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, तब तो रूम में लाइट नहीं हुई। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला की ये चीज याद रखनी है कि किसी का भी सी, यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो क्या है, एक कम है, तो उसका जो एन है उस वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी बार अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। बी बार की जगह पे 4, एस की जगह पे 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/30 हमारा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा 1/30। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कि रूम में लाइट होनी चाहिए। तो ये क्या क्या फाइंड आउट किया कि कितनी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ जब रूम में लाइट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको वन में से माइनस कर देंगे, तो तब उतनी बार रूम में लाइट होगी। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, 1 - 1/30। तो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 30 - 1/30, 30 - 1 क्या हो जाएगा 29। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो गई जब रूम में लाइट होगी, या तो एक बल्ब चालू हो, दो हो या फिर तीनों के तीनों हो, वो हमारा प्रॉब्लम है। तो ये जो फॉर्मूला थी वो कहाँ से आई, वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मूला है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस अगर उसका उल्टा हम लोग फाइंड आउट करें, इन दोनों का सम करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी।